हेलो दोस्तों, हमारे चैनल लूसिड कुछ में आपका स्वागत है। आज हम जीके के महत्वपूर्ण 30 सवाल देखेंगे। इसको हमने सेट करके बनाया है। ये एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी, जीडी और अन्य एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी। तो पहला प्रश्न है, गामा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? गामा कोशिका से ए नंबर ऑप्शन इंसुलिन, ग्लूकागॉन, बी नंबर, सी नंबर सोमेटोस्टेटिन, डी नंबर इरेप्सिन। तो इसका सी नंबर आंसर होगा, सोमेटोस्टेटिन निकलता है हार्मोन गामा कोशिका से। और इंसुलिन निकलता है बीटा कोशिका से। ग्लूकागॉन निकलता है अल्फा कोशिका से। और सब ये अग्नाशय का एक भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, सी नंबर है एरिथ्रोसाइट, डी नंबर है थ्रोम्बोसाइट। तो इसको लिम्फोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिम्फोसाइट। ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, आरबीसी, और थ्रोम्बोसाइट रक्त बिंबाणु को कहा जाता है। रक्त बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा है, सेरिब्रल पेंडिकल मस्तिष्क के किस भाग का हिस्सा है? मध्य मस्तिष्क का भाग, पश्च मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का, मस्तिष्क का भाग नहीं। तो सेरिब्रल पेंडिकल मध्य मस्तिष्क का भाग, एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एक और हिस्सा इसका आता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी मध्य मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क का 3 भाग होता है, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टार फिश किस संघ का प्राणी है? तो पहला है संघ मोलस्का का है, बी नंबर है इकाइनोडर्मेटा का है, सी नंबर ऑर्थोपोडा का है, डी नंबर में संघ सिलेंट्रेटा का है। तो इसका बी नंबर आंसर होगा इकाइनोडर्मेटा का, स्टार फिश। इकाइनोडर्मेटा में सेल फिश, सिल्वर फिश, हेग फिश जैसे प्राणी आते हैं। अगला प्रश्न 5वां नंबर है, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो ए और इधर बी है, इधर ए है, इधर बी है। विटामिन कौन सा मिलान सही नहीं है उसको देखना है। तो पहला विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, सही है। विटामिन B11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल, सही है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, ये भी सही है। डी नंबर गलत होगा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम बायोटिन नहीं होता है। बायोटिन है B7 का, इसका है B7 का। B3 का नाम होता है नियोसिन। क्या होता है? नियोसिन, नियोसिन या निकोटिनेमाइड। विटामिन B3 का नाम नियोसिन। तो डी नंबर इसका गलत हो जाएगा, डी नंबर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए नंबर है 1984 में, बी नंबर 1928 में, सी नंबर 1937 में, डी नंबर है 1927। तो इसकी स्थापना 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। और 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ AOI की स्थापना हुआ है। भारतीय ओलंपिक संघ का 1927 में, 1928 में बीसीसीआई की स्थापना। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है, मुंबई है। अगला प्रश्न देखेंगे, 7वां नंबर, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे? राजकुमार भाटकर, बी नंबर है प्रमोद राज भाटकर, सी नंबर योगेश कथुरिया, डी नंबर है विजय पांडुरंग भाटकर। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, विजय पांडुरंग भाटकर। अगला प्रश्न देखेंगे, 8वां नंबर, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ए नंबर है 1576, बी नंबर में है 1764, सी नंबर है 1757, डी नंबर है 1565। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और ये अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला का हार हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें भी अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। अगला प्रश्न 9 नंबर में देखेंगे, 1950 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंतिम जो अधिवेशन था 1950, वो किया था किसने? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने। और इसकी अध्यक्षता कहाँ किया था? तो इसकी अध्यक्षता नासिक में किया था। कहाँ? नासिक में, नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न 10 नंबर है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे?
ए नंबर है शिशिर कुमार घोष, बी नंबर में बंकिम चंद्र चटर्जी, सी नंबर में द्वारकानाथ टैगोर, डी नंबर में है द्वारकानाथ विद्याभूषण। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था, बंगाली पत्रकार। अगला प्रश्न है 11 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए नंबर है भूपेंद्र दत्त, बी नंबर में एम.एन. राय, सी नंबर है एन.एम. जोशी, डी नंबर है लाला लाजपत राय। तो सी नंबर इसका आंसर रहेगा एन.एम. जोशी ने इसका स्थापना किया था, और प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ये अध्यक्ष थे प्रथम लाला लाजपत राय। एन.एम. जोशी ने इसकी स्थापना किया था। इसका स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को 1920 ईस्वी को। अगला प्रश्न 12 नंबर है, पाइक विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? ए नंबर है बंगाल, बी नंबर में उड़ीसा, सी नंबर में बिहार, डी नंबर में असम। तो ये उड़ीसा क्षेत्र से संबंधित है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह उड़ीसा क्षेत्र से संबंधित है। बक्सी जगबंधु द्वारा इसे चलाया गया था, बक्सी जगबंधु द्वारा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय में आरंभ हुआ था? पहला लॉर्ड लिनलिथगो, बी नंबर में लॉर्ड वेवेल, सी नंबर में लॉर्ड इरविन, डी नंबर में लॉर्ड वेलिंगटन। तो लिनलिथगो के समय में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय में हुआ था? लिनलिथगो के समय हुआ था। इसका कार्यकाल 1936 से 43 तक था। तो भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ था, 8 अगस्त से प्रारंभ हो गया था 9 अगस्त। तो ये लॉर्ड लिनलिथगो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का बाघ अभ्यारण्य ए नंबर है राजस्थान, बी नंबर में असम, सी नंबर में महाराष्ट्र, डी नंबर में उड़ीसा। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। मोरंथनबोर अभ्यारण्य है, मुकुंदरा पहाड़ी है। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, IUCN की लाल सूची में हर जीव जाति को डैश में से एक श्रेणी में डाला जाता है। तो मतलब IUCN का लाल सूची जो है उसमें कितना श्रेणी है? 5 है, 7 है, 9 है, 12 है। तो 9 श्रेणी है, जैसे कि संकटग्रस्त, संकट मुक्त, असुरक्षित, आंकड़ा, अपर्याप्त, विलुप्त। तो ये सब नाम है जो कि उसके अनुसार जीवों की स्थिति के अनुसार देख करके उसको उस कैडर में डाला जाता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ए नंबर है नागालैंड, बी नंबर में मेघालय, सी नंबर अरुणाचल प्रदेश, डी नंबर में हरियाणा। तो ए नंबर है नागालैंड। ये माइनस है, माइनस 0.6% के करीब है। अगला प्रश्न 17 नंबर, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? ए नंबर सूरत, बी नंबर में कानपुर, सी नंबर में मुंबई, डी नंबर अहमदाबाद। तो ये बी नंबर होगा कानपुर। कानपुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए नंबर है हैदराबाद, बी नंबर है कानपुर, सी नंबर में कासरगोड, डी नंबर है पूना। तो ए नंबर इसका आंसर होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न देखेंगे, इथियोपिया देश की राजधानी कौन सा होगा? तो इथियोपिया देश की राजधानी ए नंबर होगा कंपाला, बी नंबर में डकार, सी नंबर में खार्तूम, डी नंबर है अदीस अबाबा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा अदीस अबाबा। इथियोपिया देश की राजधानी अदीस अबाबा। अगला प्रश्न है, कौन इनमें से भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे? गोपाल स्वरूप पाठक, बी नंबर है शंकर दयाल शर्मा, सी नंबर है विश्वनाथ प्रताप सिंह, डी नंबर है भैरों सिंह शेखावत। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये प्रधानमंत्री रहे 1989 से 90 के बीच। अगला प्रश्न है 21 नंबर, लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए न्यूनतम कितना सांसद होना चाहिए तब विपक्षी दल का हिस्सा मिलेगा? तो ए नंबर है 50, बी नंबर में है 55, सी नंबर में है 60, डी नंबर में है 86। तो 55 सांसद होना चाहिए। अगला प्रश्न है 22 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंगल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करता है?
ए नंबर 104वां संविधान संशोधन 2020, बी नंबर में 105वां संविधान संशोधन, सी नंबर में 102वां संविधान संशोधन, डी नंबर में 103वां संविधान संशोधन। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 104वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राष्ट्र विधानसभा में आंगन भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करता है। और इसमें एक चीज और है, SC प्लस ST के आरक्षण का दायरा 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है, 10 सालों तक। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर, रामपा मंदिर कहाँ स्थित है जिसे 2021 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था? ए नंबर है महाराष्ट्र, बी नंबर है तमिलनाडु, सी नंबर में कर्नाटक, डी नंबर में तेलंगाना। तो ये तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में जब वस्तु एप मतलब फोकस पर तथा वक्रता केंद्र सी, एप और सी के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ए नंबर अनंत पर, बी नंबर में एप पर, सी नंबर है अनंत और सी और अनंत के बीच, डी नंबर में दर्पण के पीछे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और अनंत के बीच। अवतल दर्पण रहेगा तो उसमें सी और एफ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु स्थित हो तो ये जो प्रकाश जाएगा इससे, तो ये नीचे बनेगा, मुख अक्ष के नीचे, मुख अक्ष के नीचे बनेगा, वस्तु बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, और सी और अनंत के बीच में बनेगा, सी और अनंत के बीच में बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर, किस यंत्र की सहायता से जलयानों में सही समय का पता चलता है? ए नंबर में कैलोरीमीटर, बी नंबर में अनीमोमीटर, सी नंबर में क्रोनोमीटर, डी नंबर में बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर में की सहायता से जलयानों में समय का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, नजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है जिसे रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो नजरायन और काजू वैली ये किस राज्य में है? पहला है कर्नाटक, बी नंबर तमिलनाडु, सी नंबर में केरल, डी नंबर है ओडिशा। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। 3 रामसर स्थल को 2024 में 3 जगहों को रामसर स्थल घोषित किया गया 2024 में। एक है नजरायन और काजू वैली और तीसरा है तवास जलाशय, तवास जलाशय जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ? MP में स्थित है। कहाँ? MP में। अगला प्रश्न है 28 नंबर, पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 का शुभंकर क्या था? द स्काई, द स्टैंड, द फ्रीज, यू रन। तो ये था द फ्रीज। ये एक तरह का कैप है, फ्रीजियन कैप फ्रांस का, वही है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 10वां सदस्य बनाया गया? म्यांमार, जापान, अल्जीरिया, ताजिकिस्तान। तो अल्जीरिया को बनाया गया। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स है, अल्जियर्स। दिनार यहाँ की मुद्रा है। अगला प्रश्न 30 नंबर है, 51वां मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने? तो चंद्रचूड़ के बाद कौन बना? पहला है शरद अरविंद, दूसरा है संजीव खन्ना, तीसरा है जगदीश सिंह, चौथा है वेंकट रमन। तो संजीव खन्ना बने, संजीव खन्ना बने। ये दिल्ली हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे, अभी ये मुख्य न्यायाधीश बन गए CJI। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को हम लाते रहेंगे। इस तरह के GK प्रैक्टिस से आपका GK मजबूत हो जाएगा। इसमें साइंस, GK सारी चीज़ मिला हुआ है।